नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपिनिखिलसारं नवैरुपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा त्वमेव निष्क्रियम् योऽपि कञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तं नीलं यहो धावति श्रीहरिः। किसको प्राप्त होते हैं? जिसके पास कुछ नहीं होता। जहाँ तक ये पृथ्वी रहता है वहाँ तक तदर्पिता अखिलाचार्यता से बनी होती। जो पहले मैंने सूत्र बताया था, अखिल आचार्यता। अखिल माने सब कुछ। पृथ्वी अगर अपने पास रख लिया, कुछ भी रहा, अकिंचन नहीं हुए, कुछ रहा, अकिंचन नहीं हुए तो भगवान राम दीक्षा दूसरा। जहाँ कभी देखते हैं हृदय की तरफ देखते हैं, भगवान अंदर के तत्व देखते हैं, भगवान के पास है कैसा एक्सरे मशीन होती है ना, तो अंदर की चीज देखते थोड़े वाले चीज आते हैं, सब चीजें नहीं देखती। पर ये भगवान के पास ऐसा एक्सरे है कि अंदर के जो अंतरपन प्रदेश में जो महीन से महीन भाव होते हैं, उन भावों को देख लेते हैं, उनको पहचान लेते, जान लेते हैं। झांकी मार के देखते हैं कोई बैठा है, कोई बड़ा थोड़ा सा भी, तो कहते हैं अभी हम नहीं आते, हट जाते। तो इनको चाहिए सर्वथा अकिंचनता। अकिंचनता का अर्थ ये है आसपास रहे कि नहीं है, उनके पूजा की सामग्री अच्छी रहे उसमें भी नहीं है, पर यहां भी न बैठा रहे। इसका अर्थ ये कि धन भी रहे, घर भी रहे, घर वाले भी रहे, मकान भी रहे, किसी को हो तो जलानी जरूरत नहीं, पर यहां न रहे। यहां तो खाली कर दिया जाए, बिल्कुल उन्हीं के लिए सुरक्षित, जब दूसरा नहीं आ सकता। सामग्री उनके लिए रहे, उनकी पूजा के लिए, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, खान पान के लिए, मेहमानी के लिए, सब कुछ रहे, पर यहां न बैठ जाए। अर्थात भगवान का स्थान लेकर के भोग न बैठ जाए, इसी भी भाषा। भगवान के स्थान को भोग अपने अधिकार में न ले लें, इसी भी भाषा। ये महात्माओं के यहाँ आचार्यों में बड़ा सुंदर होता है। ये वल्लभ संप्रदाय में होता है ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध ऐसी बढ़िया चीज अगर असली हो तो ऐसी बढ़िया है ये ब्रह्म संबंध का क्या हुआ? ये अपना सर्वस्व समर्पण, अकिंचनता आई तो ब्रह्म संबंध हुआ। सामने जैसा होता है प्रपत्ति, अनन्य शरणागति, इसका अर्थ क्या है? अपने बिल्कुल अकिंचन होकर के उनको शरण में आ जाए, कुछ रहा नहीं अपना। तो ये असली चीज है कि अपने पास अपना बोलकर अपने भोग के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना बोलकर अपने आराम के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना स्वामी बनाकर अपने हृदय में किसी को न रखें चीजों को, तो भगवान के पूजा की सामग्री बना करके रखें, पूज्य बनाकर नहीं, भगवान के स्थान पर बैठा कर नहीं। भगवान के स्थान पर अपने हमने अगर भोजन को बैठाया तो तदर्पिता अखिलाचार्यता उसे बनी, इसके बिना प्रेम नहीं होता। अपनी शुरू पर हुआ था कि भगवान का प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता, कैसे हो? नारद जी ने बताया तदर्पिता अखिलाचार्यता हो तो प्रेम प्राप्त हो। अखिल शब्द है यहाँ पर, अखिल का अर्थ है पूरा पूरा, सारा का सारा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है
तो सारा का सारा भगवान को दे दे। बाहरी चीज नहीं, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, ये सारा का सारा भगवान को सौंप दो। ये अगर सौंप दिया भगवान को, ये अगर भगवान को दे दिया, तब तुम अखिल आचार को अर्पण करने वाले हुए, तब तुम अकिंचन हुए। और जहाँ अकिंचन हुए तो भगवान ने फिर घास को देखा, बोले कुछ है तो नहीं, लगते घर खाली हो जाए तो घुस गए। खाली घर में घुसते हैं, पेड़ तो घुसते हैं भरे घर में, और ये घुसते हैं खाली घर में। तो खाली घर में जाकर दूध चोरी करते हैं। जो घर है उसको चुराए जाते हैं। घर माने मन, तो चीजें क्या थे, ये मन चुराते हैं, आते हैं। मैं कह रहा था, ये बड़ी सुंदर बात कह रहा था कि भगवान जो है ये खाली घर में जाकर के क्या करते हैं कि सारे घर ही चुरा लेते हैं। जिस घर में संसार रहता है ना, जिस घर में जगत रहता है, कौन घर है? ये मन है। सारे जगत का आधार मन है। और ये क्या करते हैं, जब चोरी करने जाते हैं, घर में घुसते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा तो घुसते नहीं, और घुस जाते हैं तो घर ही को ले लेते हैं, घर को चुरा लेते हैं। भक्त के मन को ले लिया, उसे अमना बना दिया। तो भक्त के ये इसीलिए इनका नाम है चित्त चोर। और ये चोरी करते हैं चीजों की, और ये चोरी करते हैं चीजों को रहने की जगह से। अब चीज रखे कहाँ? तो घर में रहे तो रहना, सारे घरों की ताला बंद, अधिकार हो गया, घर रखे कहाँ? तो चीज आती भी है, चली जाती है बंद देख करके घर। ये अपने घर पर अधिकार कर लेते हैं मन पर, और सारे मन पर अपना आधिपत्य करके तो मालिक बन के बैठ जाते हैं। कोई आए फिर तो ये भक्त के घर पर, भक्त के मन पर इनका फिर पहरा बढ़ जाता है। तो फिर मेरा घर अधिकार होता है ना, पर ये भाई एक बात है, जबरदस्ती नहीं घुसते। मन को खाली करने की इच्छा करके उनको बुलाओ, बोले भाई हमने तुमको सौंप दिया तो ट्रस्ट बना दिया, कई करके तुम्हारा हो गया, अब तुम समझो आओ कानूनी अपनी दखल लो, जो रहते हैं पहले उनको निकाल दो, तुम अपने, तुमको हमने सौंप दिया। कानूनी चीज अगर ठीक हो गई, मान लिया गया, तब इनका अधिकार हो गया, और अधिकार होने के बाद ये निकाल देंगे। पर अधिकार होने के बाद फिर कभी छोड़ देंगे, से बात नहीं है। ले लिया तो ले लिया, एक बार देने से ले लिया, तो एक बार देने नहीं। वो स्वामी जी ने जैसा कहा, बड़ी सुंदर बात कही पहले, बोले कमरे लेंगे आप, बोले कि हाँ, बोले नहीं, बोले महात्मा लेंगे नहीं, बोले महात्मा। हम लोग भी कहते हैं कि भगवान उचित आपका ही है, दे दिया ना, दे दिया आपको। अरे ये थोड़े बहुत बैठे हैं, ये आपका क्या लेंगे, ये बिचारे एक तरफ बैठे हैं, अब भगवान उस बात चलो चलो तुम दे दिया, कहाँ कहते बैठी दे दिया, तुम कर रहे हो तो तुमने लोगों को बचा रखा है। भगवान को देने का अर्थ क्या है कि घर को खाली कर दो, खाली करने के लिए कम से कम लिख दो, जिसको खाली करवा लो। ये तो रहेंगे दो चार का हर होंगे, ये रहे आप बस जाओ, दे दिया आपको, है तो हाथ में दे दिया ना, वो नहीं लेते। और भगवान लेते कब है? जब देने की इच्छा हो जाती है। ये समर्पण भी होता है ना, समर्पण भी करता हूँ, और बता रहा हूँ, समर्पण करता नहीं। जहां तक समर्पण करने वाला है वहां तक समर्पण पूरा नहीं होता। मैं भगवान को देने वाला, वहां तक तुम्हारा मैं तो मुगरा बच रहा, ये मैं आफत करेगा, ये मैं उनको नहीं आने देगा। तो ये तैयारी करता समर्पण की, बस ले लो। भगवान देखते हैं कि कहीं इसके तैयारी में गड़बड़ नहीं है, देना इसका ठीक ईमानदारी का, सच ले लेते। तो देना लेना एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता। तो देना एक बार, दान एक बार होता है, दोबारा होता ही नहीं। और एक बार ले 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 ये कहते रहते हैं। कभी वो ऐसा मौका है, इसलिए ये कहना अच्छा है कि मैं ले 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 ले, ये कहना अच्छा है। ले 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 कैसे कैसे, कभी उसमें से निकल गया, लेने को तैयार करेंगे, वो तो लेने को तैयार है, वो हजरत कभी सोचे सवाते नहीं।
आधी रात को लेने, जब चाहो तब लेने, जहाँ कहो तो स्मशान में ले लें, उनको घुमा नहीं है। मंदिर में ले लें, स्मशान में ले लें, गंगा जी पर वो ले लें, जंगल में ले लें, जहाँ तुम दोगे वहां ले लेंगे। साथ रहते हैं बोले देखो, लेने को तैयार हमेशा। तो जब देखेंगे कि अब पूरी तैयारी देने की हो गई, तत्काल छीन लेंगे। समर्पण होता नहीं, समर्पण कोई करता नहीं, समर्पण होता है। जैसे चुंबक के सामने लोहा रख दो, अपने आप खींच लेगा, तो चुंबक के सामने लोहा आना चाहिए, ये बात। इसी प्रकार वो खींचने वाले के सामने तो खींचने वाला है, नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? खींचने वाला। खींचता है, दबाव खींचता रहता है। वो खींचने को तैयार है, अपने को खिंचवाने को तैयार हो जाओ तो खींच लेगा। इसलिए फिर वही बात कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई अपने को अयोग्य न माने, सब योग्य हैं, सब प्रेम के पात्र हैं, सब प्रेम के अधिकारी हैं, केवल प्रेम के अधिकारी हैं। ये बात अपनी साबित कर दें। साबित करने के लिए वही 3 बात। दूसरे किसी का दोष न देखें, अपने आप में कोई भी योग्यता नहीं है, इस पर विश्वास करें, और भगवान की कृपा सर्वथा योग्य है, सर्वसमर्थ है, ये विश्वास करें। अपने पाचित्य को और भगवान की पवित्र पावनता को मिला दें कि दोनों जहां मिले कि भगवान या भगवान के प्रेम प्रकट हुए। बोल सिया जब प्रकट हुए तब तो ये चतुर्मुख रूप से प्रकट हुए। बड़े सुंदर तमद्भुतम बालक नंदी क्षणम, अच्छी कल्याण तस्वीर आ रही है। तो इनमें श्री कृष्ण ने एक बात 4 गुण विशेष माने हैं। एक विशेष गुण यह है कि ये अप्रतिम सुंदर है, माने इनकी सुंदरता की उपमा जगत के इतिहास में किसी लोक में, किसी दिव्य लोक में कभी आज तक हुई है। ऐसा भक्तों ने प्रेमी सुंदर, मन इनके सौंदर्य का कहीं कोई तुलना वाला पदार्थ जगत में आज तक हुआ ही नहीं है। बच्चे छोटे हुए स्वाभाविक सुंदर होते हैं, उनमें जो सरलता है, उनमें जो स्वाभाविक तो वो बच्चे स्वयं सुंदर तो होते ही हैं। पर ये बच्चा जो था, ये ऐसा अनोखा बच्चा था कि एक बार जिसने देख लिया, वो चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे दादी हो, चाहे दादाजी हो, वो उस रूप को देख करके उसके प्रति अनुरक्त हो गया। ये सबकी दशा। तो यशोदा मैया के घर पर 12 महीने का मेला लग गया। एक दिन की बात नहीं, छोटे बच्चे को पहले राजा के बच्चा हुआ है चलो देखो, लेकिन यहाँ तो ये हुआ कि वो मेला जब तक श्री कृष्ण मथुरा नहीं रहे तब तक मेला बढ़ते ही गया, कभी घटे ही नहीं। मेले में लोग थक जाते हैं, पर यहाँ तो कभी थके ही नहीं, न आंखें थकी, न पैर थके, न इच्छा थकी। तो इनके यहाँ ये रोज रोज सब तरह की गोपिकाएं आती थी, बड़ी बूढ़ी भी, युवती भी और छोटी बच्चियां भी, सब आती। एक दिन की कथा ऐसी है, यशोदा मैया दही बिलो रही थी और ये श्री कृष्ण छोटे से पैरों से चलने लगे थे, थोड़ा दौड़ भी लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, तो सखियां सब खड़ी, कोई इधर कोई उधर कभी उधर। यशोदा मैया के डर से सब बोलती नहीं, बड़ी बूढ़ी तो बोल देती, सब छोटी छोटी डांट देती, माँ छोरी सब क्या बदमाशी करती है यहाँ पे। तो बेचारी डरती होती, सब छोरियां जो हैं पर खड़ी रहती, सब देखा करती देखिए क्या होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैया बिलो रही थी
और मैया ने उधर देखा तो चुपके से हाथ डाल के मक्खन निकाला घड़ी में। हाँ, और मैंने नहीं देखा तो फिर पीछे हट करके मक्खन खाया। उसकी कथा तो नहीं कहेंगे। मैया ने पूछा क्या है, क्या ये तो अलग चीज है। एक सखी देख रही, इसके मन में आया कि देखो कितना आनंद है। यशोदा को पता लग गया था तो यशोदा ने जरा डांटा तो रिवासे से हो गए। रिवासे से होकर फिर खींच गए मैया पर, तो मैया मनाने लगी। मैया पहले खींची तब ये उदास हुए, तो मैया जरा सी ढीली पड़ी तो ये खींच गए। रूस गए, बोले तेरा मक्खन खाऊंगा यार, जरा सा मक्खन तेरा खा लिया जिसमें तू इतनी का इतना कहती है खाऊंगा ही नहीं। तो मैया मनाने लगी। तो सखी के एक मन में आया जो चीज कि देखो कितना आनंद है, तो हमारे घर में भी हो जाए। हमारा कहाँ ये सौभाग्य है, ये यशोदा मैया का, हमारे घर में ये कन्हैया हो जाए और यूं जाकर के चुपके से लाकर खाए। और फिर मैं इसे पकड़ लूं, ये भागना चाहे मैं और पकड़ूं और ये खींच जाए फिर मनाऊं। ये मेरे भाग्य में है तो बात। अब भगवान है बेचारे, उनमें एक दोष है। अब कल्पतरु के सामने कोई जाकर कुछ मांग ले तो कल्पतरु जीव न रहता नहीं, उसमें दोष शब्द जाकर में समझो। ये है भक्तवांछा कल्पतर, उनका नाम है भक्तवांछा कल्पतर। भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष, जो मांगे से पूरी। तो गोपी के मन में आई कि इस प्रकार से मेरे माखन का श्याम सुंदर के भोग लगे। तो ये चोरी नहीं थी, दो चीज चोरी, एक तो होती है पराई चोरी। अपनी चोरी क्या है, दूसरे चोरी होती है किसी दूसरे का माल छीनने की, अपने माल की चोरी होती नहीं। तीसरी बात क्या है कि जो छुड़वाना चाहता है, जो कहता है कि चोरी करके मेरी में ले जाया करो, उसकी चोरी नहीं। एक दूसरे के माल को बिना उसकी इच्छा से अपने लिए ले लेना, इसका नाम चोरी। तो सारा जगत भगवान का, सारी वस्तुएं भगवान की, और गोपिका चाहती थी कि हमारे घर में ले जाए, तो चोरी नहीं है। ये तो पूजा की नवीन पद्धति है, ये पूजा की एक नई रीत है। वो ठहरे भगवान का कल्पतरु, इन भला कौन अपमान करावे, कौन चोर कहलावे। भला आदमी को तैयार नहीं, कोई भला आदमी भी तैयार होता है क्या चोर कहलाने के लिए, बदनामी होती है। तो पर ये ऐसे हजरत हैं, इनको चोर कहलाने में फिक्र नहीं, चोर कहलाने में इनको किसी प्रकार की निंदा का भय नहीं। ये तो देखते हैं कि जो मुझको चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं, उनकी इच्छा पूरी होने में चोर कहलाना पड़े कोई आपत्ति नहीं। त्रिभुवन पति, सारे विश्व ब्रह्मांड के महान ईश्वर भगवान लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में ये चोरी के लिए नहीं है, केवल गोपियों को बुलाने की बात है। तो गोपियों ने शायद बना के बात कह दी होगी ऐसा। कोई कहते हैं कि भगवान में चोरी होती नहीं, तो कौन कहता चोरी होती है? चोरी है ही नहीं, ये चोरी नहीं है, ये तो अपने प्रति निवेदित वस्तु को। ये गोपिका जब गाय देखी ना, गाय देखी, उस समय से इनकी कामना होती कि ऐसा दूध बढ़िया हो कि जिससे श्याम सुंदर को तृप्ति हो। दूल्हे के वक्त तो फिर होता मन में कि गाय का दूध अगर खराब हो गया तो बोले खराब क्यों हो गया, बोले खाने को अच्छा नहीं देते। यहीं से गोरक्षा जो सेवा आरंभ हो गई।
अच्छा खाने को गैया को देंगे, अच्छी सेवा करेंगे तो अच्छा होगा। दूध अच्छा होगा तो उसका दही अच्छा होगा, दही अच्छा होगा तो मक्खन अच्छा होगा, और मक्खन अच्छा होगा तो श्याम सुंदर उससे तृप्त होंगे। तो गाय की सेवा इसलिए यही से इससे पहले शुरू हो जाती है। घर में कैसी बेटियां जो अपनी यहाँ गाय अच्छी खिलाओ, इसलिए बड़ा मधुर भाव अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण ने इस गाय का उस दिन सुना रहे थे ना, उस दिन दूसरी बात सुना रहे थे कि उन गायों की इच्छा थी कि भगवान हमारा स्तनपान करते। गायों की इच्छा हो गई कि भगवान हमारा स्तनपान करके से बछड़े मुंह लगा के पीते हैं। तो कभी कभी पी भी लिया करते ऐसे ही, तो किसी एक आदमी गाय का पीछे तो दूसरी गायों को ब्याह हो जाते हैं। तो देखो ये कितनी भाग्यवती गाय है और हम तो अभागी हैं, हमारे भाग्य में तो ये लिखा नहीं। तो कभी हमारा भी भाग्य हो भक्त राम सकल क्रिया ऐसे भगवान का नाम। ये गोपांगना सोचती अपने मन में कि भाई क्या करें। यशोदा का भाग्य देखो, ये किस प्रकार से यशोदा और लाड़ लगाती हैं, कैसे कैसे स्तन पिलाती हैं, कैसे कैसे दूध पिलाती हैं, क्या क्या चाव करती हैं। अब हमारे हम कैसे करें, कन्हैया हमारे पास कैसे आए, कैसे करें। ये बेचारी सब के सब गैया और मैया सब ब्रज की ये अंदर मनोकामना किया करती, कुड़ा करती। तो ने बताया उस दिन ये रहस्य है ब्रह्मा जी के गोवत्स और बालक चोरी का। इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए महात्मा लोग एक और कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रज की छोरियों का जो ब्याह हुआ इस काल में तो किन छोरों से हुआ, तो जो बने थे ना श्री कृष्ण, तो उस समय हजारों लाखों ब्याह हो गए। वो सब बेटियां भगवान की पतिव्रता प्रेयसी थी। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, हमको पता नहीं कहाँ तक क्या बात ठीक है, हम तो इसकी आवश्यकता नहीं मानते। पर ये जहाँ लोग भगवान का कलंक भंजन करने लगते हैं, कलंक मान के कलंक भंजन करो, तो दोनों ही मामले गड़बड़ हैं। भगवान में कभी कोई कलंक है नहीं, हमेशा यह कलंक है। तो उस गोपी के मन में आई किस प्रकार से भगवान हमारे घर में आए। तो जमुना जी पर गोपियां आपस में मिलती रहती रही। इस गोपी ने कहा और गोपी से कि देखो आज हमारी ये मन में आई। उसने कहा बहन बड़ी अच्छे मन में आई, मेरे के मन में पहले से आई हुई थी, मैं तो कहती नहीं थी। तो खड़े उपाय तो बोले उपाय क्या कहेंगे, कन्हैया ही तरह से हो उपाय, हम तो कैसे उपाय करें। तो अपने बच्चे से गोपियों ने देखो तुम्हारे सखा है ना, हाँ बोले सखा तो हमारे हैं, कन्हैया हमारे सखा। अधिकार गोपों का, गोप बालकों का कन्हैया पर अधिकार, देखिए हमें कन्हैया को काम पड़े थे। हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया है, हाँ 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 भैया मैं तेरे ऐसा करते रहे। तो महाराज गोपियों में ये बात फैली, बच्चे ने कन्हैया से दिल कहा इशारे में, तो मैया कहती रही हमारी कि हमारे घर भी ऐसे आवे और चोरी करके खाए तो बड़ा आनंद हो। ये तेरी गाय है, बोले मेरी गाय तो पहले से। घर का बेटा राजी, घर के महाराज जी चोरी का पहले वाली तरह में तो ये आरम्भ हुआ। अब ये दल के दल साथ सुबह 4 बजे 5 बजे इनका दल तैयार हो जाए, कल आज अमुक के चलना है। दूसरी गोपी देखेंगे आज तो वहां चले हमारे आए नहीं, ये होड़ लग गई, इसके घर सब चोरी होती है। और महाराज वो कितने भाग्यवान थे जो अपने धन को, अपने मन को छुड़वाना चाहते हैं भगवान से, कितना उनका सौभाग्य है। ये चोरी कभी मामूली चोरी है, भगवान हमारे घर में आ जाए चोरी करें। हाँ तो ये एक गोपी के घर गए भगवान, घर गए तो देखा कि भाई ये कैसे चोरी करें, क्या करें, उपाय होना चाहिए कुछ। तो
बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, छोटे बच्चे, बड़े तो इनके साथी थे घर में चोरी करवाने वाले, घर के जासूस, तो बता देते अमुक जगह पर तो मक्खन रखा रहता, और इतना बजे माँ जाया करती गंगा जलाने की, और इतना बजे माँ जो है वो जाती है गाय दूने, पीछे से घर सुना रहता स्वयं चोरी करवाने। तो बच्चे थोड़े सो रहे थे, ये गई थी गाय दूने, बोले उनको उठाओ मत, और पीछे से अपना काम सारा कर करा लिया। बोले इसको मालूम कैसे जब जा रहे हैं, तो बच्चों की छोटी थी, फिर चिल्लाए अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या, इतने मुझे भागे, वो आई गोपी क्या हो गया, बोले कन्हैया आ गया, कन्हैया ने किया, बोले ये तो बड़ा शरारती हो गया कन्हैया। कोई चोटी बांध देते, कहीं क्या करते कि वो जाती नहीं, बोले तो जा नहीं रही है क्या करें, वो दूध तो कल का जो रखा ही है, कल का मक्खन घर के उसमें भाई ने कहा, बोले घर में देख कन्हैया अमुक मटके में मक्खन रखा है, बिल्कुल कुछ आना नहीं है, मैं सही क्या कल मक्खन बने अपने क्या लिया, और वो गई ने मक्खन आज लिया, तो चुपके से गए और सारे बछड़े को खोल दिया। अब बछड़े गायों को सब पीने लगे, स्तनपान करने लगे, हल्ला मचा तो गोपी भागी, तो भाग के घर लगना काम करने। ऐसा मैया यहाँ उदाहरण देने आई, तो मैया बोली सब देखी हमारे घर में क्या मक्खन ही तुम्हारे घर खाने जाएगा, दूध मूठ तुमको जो बांध पड़ गई इसको देखने आने की, इसमें क्या आती होते। अरे मैया ऐसी बात नहीं है, ये सब खा गया क्या करें, तो पकड़ा कौन, पकड़ती कैसे, तो सारे बच्चे साथ थे, चकमा दे करके भाग गए। एक बेचारी पंकल आदमी बड़ी आफत है उसमें, एक दिन बड़ी आफत हुई, एक दिन बड़ी आफत हुई, एक ने पकड़ लिया, तो श्याम सुंदर बोले अरे छोड़ दे तू छोड़ दे, मुझे मत ले चल माँ के पास, रोने लगे, नहीं छोड़ेंगे। उसके मन में ये भी चलो देखे माँ के सामने कैसा मुंह बनाता है, ये कैसे रोता है। तो इन्होंने इशारा किया, इसका था एक देवर, उस देखेगा वो था इनकी मंडली में, चोर मंडली में वो एक मेंबर था, तो उसको इशारा किया गया देखो तो अपना कैश में जा रही, फिर उसका गर्भ में जा पकड़ लिया चोर को, तो धीरे से उसके लिए पकड़ा लिया हाथ से पकड़, ये अपना गई, इसको दिखे तो नहीं गई है, क्यों जैसी समय में संदेश है नहीं पहुंची मैया के पास, अरे मैया अरे मैया पकड़ लाई थे, तू कभी तू पकड़ती क्यों नहीं, आज जब पकड़ लाई। मैया ने देखा मेरा कन्हैया तो सो रहा है भीतर, जब सो रहे बोले तू सो रहा है भीतर, मेरा कन्हैया तो दूसरी कहीं कहाँ कन्हैया, बोले ये ले कन्हैया पकड़ अच्छा हाथ में, अरे बोले अंधी हो गई है, अंधी हो गई, सोचता नहीं कौन है देख सही, कन्हैया है कि तेरा देवर है, लाई कन्हैया को पकड़ कर, बेचारी देखा है समय ये कहाँ से आ गए हो, तब हो गई बेचारी क्या करे समझे। तो पकड़ने वाला का तो यह हाल, एक दो दिन घर में घुसे घर में के साथ सिक्के से खाने लगे। चोर जो होता है झूठ भी बोलता है, तो भाई कोई नाराज मत होइए, भला हम श्री कृष्ण पर ये सब आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग बड़े नाराज हो जाते हैं कि श्री कृष्ण को क्या क्या कह रहे हैं। तो ये खा रहे थे, मक्खन इतने पहुंच गए, अरे बोले क्या कर रहे हो, बोले कर क्या रहा था, एक तेरी मट्टी में सब चींटियां घुस गई, मक्खन खड़ा हुआ चींटी निकाल ले गया, बोले चींटी मुंह में कहाँ आ जाए, अरे बोले खा जाई है यहाँ पर, तो हाथ में रखा था मक्खन छिलवाने लगा, तो मक्खन लगा मेरा क्या देख लिया। महाराज इस सब में रहे नाम भक्षित आनंद मिट्टी खाई, ये तो भागवत की बात है, सर्वे मिथ्या समझना, सब झूठ बोलते, सब झूठे मैंने मिट्टी, ये भागवत ने कहा,
ये कथा ये कथा भागवत की नहीं है। मिट्टी खा के हजरत आए और मैया ने कहा मुखो दाऊ जी कैसा है मिट्टी खाई और के बाद छोटे कुछ नहीं बोलता, मेरे सब झूठ गए, सर्वे मिठा रही, ये कोई सच्चा नहीं है, सच्चा मैं सच्चा, सब झूठे हैं, खाए नहीं मिट्टी। तो मिट्टी क्या खाए? अब यहाँ बोल गए अपने दूसरे रोटी कि भगवान जो बोले सच, जो बोले सच। अरे सारी पृथ्वी कहाँ है? सारे संसार का, सारा विश्व का जितना भी जो कुछ है सारा पेट में भरे, पेट में सब भर रखा है। मैया ने कहा खोल मुंह खोला, मैया तो चकित हो गई। मुंह में सब दूसरे दिखा, वही गोकुल और वही मैया का घर है, वही पकड़े हुए हाथ और वही घर के अंदर। मैया ने सोचा कि कोई राक्षस आ तो मैया पर किसी राक्षस ने आए भगवान, हे विष्णु भगवान, हे नारायण कन्हैया की रक्षा कर। भूल गई मिट्टी खाने के बाद, भगवान का नहीं ध्यान में आया ऐश्वर्य, बच्चा मेरा ये कल का बच्चा, ये क्या जाने, ये तो मुंह में कोई जादू बोलता ऐसा। तो उन्होंने कहा गोपांगनाओं ने कि तुम बड़ा झूठ बोलने लगा दो। तो कहीं कहीं ऐसी तक ऐसी गंदी बात आती है जब बहुत उधम मचाती तो रसोई में जाके छत्ती फिर आके आए ऐसा तक कर दिया। भागवत में हाँ हरियाते बोले अब देख तुम साफ किया कर बैठी। जो कोई गोपी तो नहीं करती, ये इसलिए रहस्य है। वो जो गोपी चाहती वो नहीं करती, घर की मालिक नहीं करती। तो जिसके दिल में चोकर को साफ करने का काम रहता ना, तो वो जरा थोड़ी सिद्धार्थ गोपी उसको सजा देते और को नहीं। तो महाराज इस तरह से एक दिन के बाद फिर गए। अब इसने देखा कि आज कुछ इसका दूसरा रहस्य देखना है। मजा नहीं, इनको तो मजा आता, छोरियों को बड़ा मजा आता। एक दिन क्या किया कि बोले ऊंचे पर टांग गए, ऊंचे पर टांग गए, इतना ऊंचा छीका टांगा कि इनका हाथ न पहुंचे नीचे की किसी उठा लगी। तो ये तो तुम डार हम पाँच वो कितने इंतजाम करिए, पहले से करके गया इंतजाम। आज एक लक्ष्मी ले गए और बच्चों को साथ हो गए, उनको कुछ लंगे की बंधवा बंधु करके इस मजे में तो भाई आज जरा विशेष प्रयास करना पड़ेगा। जैसा काम होता है, जैसे कमाई का काम वैसा मेहनत करनी पड़ती है, तो आज विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तो गए तो वहाँ अरे बोले बड़े ऊंचे पर कन्हैया ये कैसे हटाएगी, बोले मेरे पास सब अटकन सब बोले देख उखल ले आए, यहाँ पर उखल ले आए। तू बढ़ से उखल कर एक तो बैठाया जरा सा कुबड़ा हो, कुबड़ा से आप उछल के उसके ऊपर कर है। उखल पर वो बच्चा और बच्चे के ऊपर ये हजरत और हाथ में नोकदार लाए थे लकड़ी, तो यूं लगाया और यूं कर दिया तो उसमें छेद हुआ और लखन पड़े, ठीक मुझे आगे बढ़े। नीचे वाला बोला रे चलो चलो खाए तो वो हीरा हल्ला मचा इसमें आ गई ये इसको कहा है जैसे गीता के आके भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अभ्यास योग है, कर्म योग है, ये तो योग है। गीता की बात नहीं कहता मैं, गीता की बात नहीं कहता। योग में जो योगी योग का जो योगी बड़ा कुशल सारे भक्तों का कर्म छोड़ देंगे, पुराने कर्म
कर्म राशि एक दिन में किसी को ध्वंस करवानी हो, जाकर डलवाना हो, इस राशि की उपासना करो। ऐसा महान चोर है, रातों रात आएगा तो सुबह होते होते तुम्हारी सारी कर्म राशि को लूट के ले जाएगा। रखे तो उसको कर्म का नियंत्रण का करके सारे कर्म का नियंत्रण करता है, वो सब हट जाएंगे, त्रास हो जाएंगे। जब आएगा डाका डालने कर्म पर, कर्मों पर डाका डालता है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। एक क्षण में सन्मुख होगी मोहि जगही, कोट जन्म में जगन्नाथ तब कहाँ गए? डाला डाका सारे कर्मों पर, पाप राशि पर, सब को निकाल ले गया, निर्मल कर दिया इसको। तो ये तो उसका स्वभाव है। पापों की चोरी वो करे, मन की चोरी वो करे, बुद्धि की चोरी वो करे, धन की चोरी वो करे। एक दिन की बात है तो एक ने कहा, अरे दादा तो वो क्या हुआ, ये एक दिन आया कन्हैया तो आ करके नहीं को ले गया। तो सखी बोली पहरेदारों से, क्या कर रहे? नैनो रेत चोर बताओ, ये सब है बड़ा सुंदर। मेरी आंखें तुम पहरे पर बैठी थी ना, तुम्हारे अचित गयो धन मेरे, कहीं तो छाया लगाओ। तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए तो मेरा धन कोई चुरा ले गया, तुम क्या कर रहे थे दोनों? ये त्रियुगल बैठे बैठे यहाँ पर पहरा दिया। ये आंख है ना, ये पहरेदार है हमारे दो, उनको सब देखते हैं कि भाई कौन क्या ले गया, आंख सबको देखती है। आंखों को माना पहरेदार। तू कहता है कि तुम्हारे अछत गए मन मेरे, कहूँ तो छाह लगाओ मैंने रे, चित्त चोर बताओ। चित्त को कौन चुरा ले गया तुम्हारे रहते, यही तो पता लगाओ। आखिर कहा अगर न पता लगे तो न सही चीज का, तो जो चोर ले गया उसी को दिखा दो, चोर को दिखा दो, लेवन हारे बताओ, चोर लेगा उसको बता दो, चोरी नहीं तो गई थी हमारी गई, कोई बात नहीं। हाँ वो रखे, चाहे नारायण स्वामी का है वो रखे। तो इस प्रकार के ये कुशल चोर हैं, चोर शिरोमणि, चोरों के सरदार। अंतरतम हृदय में बसी हुई चीज को चुरा ले जाते हैं, पता नहीं हृदय के अंतरतम प्रदेश में पकड़ी हुई थी। तो गोपियों एक दिन कहा, सीता मैया ने कहा कि तुम सब खाली उदाहरण देने आ गई, अरे घर में घेरा रखा था, घेरा घर में रह गए, कुछ हुई जगह नहीं। तो बोले मैया घेरा तो रखे हैं, पर इसके तो बदन में कोई ऐसी चीज है कि जहाँ खड़ा हो जाए वो गेला हो जाए, क्या करें? इस तरह से इतना ढका रखे उसको, और अंदर घुसा देखा घेरा है तो अपने अंदर से चीज निकाल दी। हमने चमत्कार देखा, वो कहा हमने चमत्कार देखा अपनी आंखों से। तो सीता मैया को चिंता हो गई, दो चिंता हो गई। ये कथा आती है, चिंता ही सीता मैया को कि भाई ये क्या हो गया, इस छोटे से लाला में ये प्रकाश कहाँ से आने लगा, कोई दैत्य तो नहीं आ गया फिर, उनको देख क्या बना बात से लेगा। तो उन्हें लगी, बोली सच्ची बता, क्या सच्ची? कन्हैया के अंदर से तेज निकला है, क्या सचमुच प्रकाश है? अरे मैया मैंने आंख से देखी, आज मेरे घर में देखी। तो मैया ने फिर उनके नारायण किस देव की मनौती मानी, जो नारायण के बच्चे को हो न जाए तो ये हंसे, हंसे। तो उस दिन रात को फिर मैया को तेज दिखाया, मैया को रात को तेज दिखाया। उस दिन में कहना भूल गया, एक कथा भी थी ना, तो ज्योति को भेजा, उसने ज्योति भेजाए। तो ज्योति ने आकर हाथ देखा, ज्योति के बड़े पंडित बन के गाड़ी वाली लगाकर तिलक माला लगाकर वो राम नाम ओढ़ करके आए, खड़ाई पहनकर, तो बड़ा सम्मान किया। मैया ने बड़ा सम्मान किया। मैया तो और कोई बात तो है नहीं, कन्हैया का हाथ देख, बाबा कन्हैया का हाथ देख, दादा क्या लिखा है मेरे कन्हैया के, लिखा राक्षस। इसलिए रुचि होती थी, वो देख करके बोला भाई सब बड़ा सदगुणी बालक है भाई, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन कहते ही मैया डरी। मैया ने कहा कि लेकिन क्यों कहा दादा ने, कोई बुरा ग्रह तो नहीं है, ये चिंता और तरह की, वो और कुछ बात कहे, वो मैया और कुछ नहीं है। ये जिस घर में पैदा होगा रहेगा, वो घर 6 महीने में बर्बाद हो जाएगा। इससे योग पड़ा घर का ध्वंस कर। तो जब कन्हैया को ये बात, कन्हैया ने बात सुनी, तो कन्हैया वहां पर जरा रेंग रहे थे जमीन से,
यहाँ पड़ा था सिलबट्टा, तो सिलबट्टे को उठा कर ये किया लोढ़े को, इसमें आ गई शक्ति स्फूर्ति, वो पटापट उसके सिर को पीटने लगा, ये सीधे के सिर को। बेचारों का प्राण छुड़ा कर भागना मुश्किल है। तो इनकी चोरी कौन पकड़े हैं? ये हजरत ऐसे एक दिन गए चोरी करने, सब सखा माँ के घर में चोरी, औरों की बात छोड़ दीजिए। माँ के घर में मैया गई दूध ठीक करने। एक दिन की बात है, संक्षेप में सुना दें आपको। मैया के मन में आई कि ये कन्हैया जो है ये जाते तो बस सिद्ध हो गई, लेकिन ये नहीं विश्वास हुआ। तो मैया ने फिर पता लगा लिया, सखाओं ने भी कहा कि चोरी आकर पकड़ी गई, साबित हो गई। तो मैया ने कहा जाता तो है पर मेरा बच्चा चोर तो है, मेरा कन्हैया भला कोई चोर होता है? तो कन्हैया डांटती थी। आखिर तो मैया जो है रो रो करके उनसे प्रार्थना कहती, उनसे कहना एक के बदले में 5 ले जाए हैं, गाड़ी मत दीजो, वो गरीब नहीं को पूछ, गाड़ी मत दीजो, इस बुढ़ोती में बच्चा हुआ है, मैं बड़ी गरीब नहीं हूँ, तुम 7 मत दे देना मेरे बच्चे को, तेरे घर में खाया आया है बच्चा है, मेरा बच्चा है, तेरा ही बच्चा है, मेरा क्या है? ये सब ब्रजवासियों के पुण्य प्रताप का फल, मेरा क्या है? तुम्हारा बच्चा है, खा लिया तो खा लिया, 7 मत दे। और बहन तुमको चाहिए, इसमें कितना खाया होगा? 10-20 बार तुम्हारे घर में गया, फिर मक्खन खा लिया होगा, 10 से लेगा, मन भर लेगा, इच्छा उसने ले जा, पर गाली मतलब मैया यूं करने लगी। तो साबित हो गया। साबित होने पर भी मैया के मन में जची नहीं ये बात कि कन्हैया कभी चोरी कर सकता। तो कारण है, तो कारण तो कन्हैया के मन में दूसरा, वो तो गोपियों के प्रेम के लिए जाती थी, मैया के मन में बात चल, मैया के ये मन में बात क्यों आती? इस राज्य मैया ही नहीं। तो मैया ने सोचा मन में कि ये कन्हैया जो है ये भूखा है, नहीं तो बच्चा भला घर में इतना मक्खन तो दूसरों के घरों में जाकर के खाए, ये क्यों खाए? खाता तो जरूर है, तो जरूर भूखा रहता है, क्या करें? तो मैया ने सोचा अपने मन में कि इसमें दोष जो है, इसके भूखे रहने में सारा मेरा दोष। मैंने आदत तो पहले डाली नहीं, सारा काम करते घर के नौकर चाकर, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि अरे बच्चा हो गया है, तू इसकी माँ है तो हाथ से कुछ काम किया कर। मैंने हाथ से काम किया नहीं, मैंने गाय दूही नहीं, मैंने दही जमाया नहीं, मैंने दिलोया नहीं, तो ये भूखा रहता है। ये दासियों का क्या लिया, या किया न किया न किया, उनको क्या कन्हैया की चिंता है? तो महाराज इसलिए ये भूखा है। तो मैया ने एक दिन ऐसा क्या बोले, परसों तो है वो अन्नकूट, तो सब नौकरों से कहा सब के सब भाई जितने आज नौकर सब के सब वहाँ काम में जाए। तो कन्हैया की सेवा करने वाली जो ये बेटियां थी नौकरानी घर में, जो यशोदा मैया के का समान उम्र वाली, उनको बड़ा दुख हुआ। कन्हैया की सेवा से वंचित बड़ा दुख हुआ, पर माँ को तो उनको निकालना के बहाने से निकाल दिया माँ ने, कोई घर में नहीं। अब कन्हैया के लिए सोचा अब सब काम मैं करूंगी, आज कन्हैया नहीं भूखा। तो उनके यहाँ कई गायें थी, तो कुछ गायें ऐसी थी जो पद्मगंधा थी, जिनके दूध में कमल की गंधा थी, ऐसी पद्मगंधा जो भगवती गायें थी, उनका दूध में पहले कुछ नहा करके तुलसी जी का पूजन किया, रेशमी कपड़ा पहना। बोले कहीं कोई ऐसी चीज आ न जाए दूध दूह में, तो दूध दूहने में कहीं कोई चीज आ जाए ऐसी, कोई राक्षस वाक्षस आ जाए तो क्या पता है। तो पवित्र हो करके, पवित्रता में आते हैं लोग, तो दूध दूह करके फिर मजे में ला करके उसको जमा करके रखा। सवेरे गिलोने की तैयारी हुई तो देखा जब जल्दी उठे आज, नहीं तो बात ऐसी होती थी कि मैया पहले जगती, जब तक कन्हैया को जगाती, कन्हैया यहाँ आके बैठ जाते जाग कर,
और उनके साथ फिर खेलती, फिर कन्हैया को स्तन पिलाती, फिर कन्हैया नीचे उतरते, सबकी बेटी खिलाती, तब कहीं जाती नौकरानी सब काम करती। आज चिंता के दही बिलोना है और फिर दूध पिएगा तो दूध खिलाना है, तो उठी ये पहले बड़े करके उठी, कन्हैया को खाया नहीं। और फिर ये जमाया हुआ दूध देखा ठीक है, उसको तो मखानी में डाला, फिर दूध दूहने गई, दूध दूह करके लाई, सामने चूल्हा जलाया, यहाँ बैठूंगी मथने के लिए, चूल्हा सामने रहेगा, देखते रहूंगी, दोनों काम होंगे। इस पर दूध को चढ़ाया दिया, इसको बिलो नहीं बैठेगी, बोली जाग जाएगा तो काम करने देगा नहीं, तो थोड़ी से बिलो के रखो तो बिलो नहीं बैठेगी। इतने में अगर जागे तो मैया दिखी नहीं, उधर देखे उधर देखे उधर देखे, नहीं थी मैया कहाँ गई, री मैया वहाँ घमड़के में पता न लगे, आवाज का धीरे धीरे बोले बेचारे, ये चिल्लाया जो सरी मैया कहाँ गई। तब बोली जसोदा जी तेरे लाला जरा सूते रहे, अभी लोग जरा सोए हो रहा है, थोड़ी देर सो ले, मैं तेरे लिए मक्खन तैयार कर रही। अब सोले कहूँ, अब कहूँ सोले, जाग गए सो। अब गुस्सा आ गया मन में कि मैया बिना दूध पिलाए गई, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। पहुंचे वहां जहाँ वो लिए मखानी मथ रही थी, जाके पकड़ लिया डंडे मखानी, पहले पहले दूध पिला, अधिकार है ना वहां पर, अधिकार है, दूध पिलाए। जरा मीठा फैल गया लाला, जरा सा बिलोनी जब ऊपर आ गया, ऊपर ऊपर मक्खन आ गया, जरा सा नहीं करूंगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा नहीं, ये कौन सुना। पकड़ ली मैया ने, जरा सा जोर किया तो पकड़ के मखानी फिर बैठे गोदी पर, जैसे अपना अपना अधिकार, अपने अधिकार की चीज पीने लगे। स्तन पीने ऊपर के माँ की तरफ देखते रहे, हंसे भी बीच बीच में, अब हंसने लगे। अब मैया बड़ी तृप्त हो गई, देखो मुझसे भूल हुई जरूर, ये देखो लाला झूठा रह गया आज। इतने में मैया ने देखा तो वहाँ दूध उछलने लगा। अरे ये क्या गजब हो गया, दूध उछल जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये मांगेगा तो क्या देंगे पीने को इसको। तो मैया ने कन्हैया से कहा जरा सा बेटा नहीं सोचा गया, दूध उतार खिलाते, दूध नहीं पेट नहीं भरा, इधर लगे दूध चला। अब मैया को छोड़े नहीं, छोड़े बिना ये बुढ़िया जाए कैसे, बड़ी मुश्किल हुई। तो मैया ने क्या किया कि उतार के उसको नीचे रख दिया, जबरदस्ती रख दिया उठा के नीचे ऐसे। अब वहाँ कौन सा ब्रह्मांड का बोझ सही नहीं आता, तो मैया के बोझ के बच्चे उठा के रख दिया नीचे। मैया ने सोचा क्या वहाँ दूध के मन में हो रही दूसरी बात, तो दूध देख रहा, दूध वहाँ दिख गई तो सारी चीजें थी। दूध ने तो समझा अपने मन में कि सारा स्तन पी लेगा, उसका पेट जाएगा, घर कर हो जाएगा, हमें नहीं। तो जो चीज कन्हैया के काम ना आवे उसका जल मरना था। दूध इसलिए सुन रहा था कि कन्हैया के काम तो मैं आऊंगा नहीं, इसलिए उछल के आग में गिर जाऊं, जल जाऊं, बड़ा अच्छा है। क्या ये मैया वहाँ शंका हुई है, तो शंका हुई तो लोग भी शंका समझते नहीं, तो कह भी देते हैं कि भाई ग्वालिनों को दूध प्यारा होता है, इसलिए दूध के लिए दूध को छोड़ गई रोता। पर ये बात नहीं, भक्तों ने इस प्रकार से व्याख्या की है कि भाई भगवान की सेवा के लिए था, थोड़ी देर में श्री कृष्ण मांगते दूध को दूध मिलता नहीं, तब ये रोते इनकी सेवा नहीं होती। तो ये भक्त कहते हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए अगर श्री कृष्ण को भी छोड़ना पड़े तो वो मंदिर, श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री कृष्ण का भी त्याग करना पड़े तो मंदिर पर श्री कृष्ण की सेवा का त्याग न हो, इतना उनका अहेतुक प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम कि भाई गोद में बैठा दूध पी रहा है माँ का बच्चा, तो माँ को क्या उसमें कम आनंद है। दूध पीने वाले बच्चे को दूध पीते देखकर माँ तो हर्ष में उत्फुल्ल हो जाती है। माँ कभी चाहती है कि बच्चा उतर जाए, नीचे उतार के फेंक दे, तो बड़ा सुख माँ को, अपने सुख को माँ ने त्याग कर दिया इसलिए कि श्री कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा। इसलिए तो जब माँ तो गई इधर दूध उतारने, और इनको लगा ऐसा, अरे अरे ये तो बड़ी निर्दय हो गई मेरी मैया,
तो गुस्सा आया, बोले क्या करें। जरा सा देखा यहाँ थोड़ा सा लेड़ा छोटा सा, उसको उठाया और पेंडे में मारा, उसके मटके के पेंडे में मारा और मटका गया फूट। वहाँ तमाम से मटका वो तो बैठ गई लेकिन ऊंचे पीढ़े पर, तो खड़ी होकर बोलेगी, खड़ी होकर के दासियां कोई खेतों से थोड़ी दूर होता था आजकल की तरह से, मनोदूध खड़ी होकर बोलेगा करते। तो वो जब मटका फूटा, तमाम दूध बह गया, मक्खन बह गया, तब डर लगा। पहले गुस्सा आया, दांत करके डाले मटका फोड़ दिया। अब डरे माँ से क्या है कि माँ कहीं पकड़ ली, गुस्सा तो था ही, गुस्से में आया तो भगे वहां से। भग करके बगल में थी कोठरी, उस कोठरी का नाम था नवनीत भंडार, मक्खन घर। इसमें चारों तरफ मटकियां लटक रही, सब में मक्खन भरा, ताजा ताजा बड़ा बढ़िया बढ़िया मक्खन, हजारों मटकी। तो ये घुसे हजरत उसके अंदर। अब देखा कि नैया तो आई, इससे पहले काम बनाओ। अब याद आ गई इनको अपनी राम कथा। सोचा भाई बेचारे बंदरों को बिना ही रसद काम करवाया था हमने, इतनी बड़ी सेवा सांस ले गए थे, रसद का कोई इंतजाम था कुछ नहीं, कुछ सप्लाई कुछ था ही नहीं। अपने आप जंगलों में जाओ, कुछ मिले तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो और लड़ो प्राण दो अपने। तो सोचा कि हमारे इन बंदरों ने बिना कुछ खाए पिए, हमने कुछ नहीं दिया, हमारे लिए प्राण दिया, तो इनको खिलाना। क्या खिलाना? सबसे पहले हमको मक्खन ही खिलाना, जमीन कौन चीज खिलाना। तो महाराज अंदर जा करके क्या किया कि उखल रही है, उखल पर खड़े हो गए और एक अलग रास को अपने मुंह में डाल ली और बाकी भर भर लूंगा तमाम मटकों का और फेंके खिड़की से बाहर, दरवाजा था। अब हजारों 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 नमन कितने बंदर आए, संकट थोड़ी। इनके मटकों का पार नहीं और खाने वाले बंदरों का पार नहीं। 10,000 20,000 खाने वाले हों तो मटकों के समाप्त होती कितनी देर लगती। मैया इतने में मटके समाप्त, तमाम बंदरों का बंदरों की वहां सेना खड़ी हो, तमाम खाए बंदर नाचे चिलकार है। मैया ने देखा कि ये गया कहाँ, इधर तो दूसरी थी, गया कहाँ। तो वो नन्हे नन्हे पैर बैठे, वो दही में उनके चिन्ह मिले, बोले अरे ये तो कोठरी में घुसा, राम राम आज सब कुछ समाप्त कर दिया। गुस्से में था ही, मटकी थोड़ी गुस्से में। तो मैया ने हाथ में ली एक बड़ी सुंदर छोटी सी लाठी, नहीं वैसी कि लगे नहीं और लगने का स्वभान हो। मैया को मन बड़ा दर्द की बच्चे कहीं लगने जाए, तो फूल छड़ी थी, फूल छड़ी मारे तो कहीं फूल सा कोमल कोमल फूल सा लगे भैया के, कहीं खाद हो जाए, इतना ही चोट न लगे। पर दिखे लाठी थी, इन्होंने यूं देखा पीछे, रे मैया दरवाजे से आ रही है लाठी लेकर मारेगी। अब डरे, देखिए पहले तो चोरी थी, गुस्सा आया, मटकी फोड़ दी, फिर जाकर के फिर चोरी थी, तो वहां भय हुआ, चोरी की जब डर लगा, अब भगे वहां से। तो इसी रास्ते से बंदरों वाले रास्ते से भगे। देखा कि बंदरों में जो है ये माँ डर जाएगी, हम तो बंदरों में भगी जाएंगे, क्या है। तो भगे और मैया पीछे पीछे भगी। अब ये कहाँ हाथ आए, ये जब भग जाए कौन पकड़े इनको महाराज, कौन पकड़े। वो रामायण में एक रामायण में कथा आती है, ये नल नील जो है ये सब समुद्र पर पुल बांध रहे थे। तो क्या करते, ये यंत्रविद थे, ये बड़े भारी इंजीनियर थे, ऐसा रामायण में आता है। उन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ कर उनकी पुल बांधी और पत्थर ऐसे जोड़े कि जो पत्थर तैरते रहे, डूबे रहे। तो कितना बड़ा विज्ञान था। तो पत्थरों की पुल देखी है बिना खंभे की पत्थरों की पुल इंजीनियर्स ने बांधी, और दही नहीं जल पर पत्थर तैरते रहे और उस पर करोड़ों करोड़ों सेना उतर गई और पत्थर हिले नहीं। इतना बड़ा विज्ञान। तो ये क्या कहते थे कि राम राम लिखते और पत्थर डालते, तो पत्थर डूबते नहीं। तो हनुमान जी को पता लग गया, हनुमान जी आए राम जी के पास, बोले महाराज अब तो पता लग गया, आप कहते थे राम नाम में कुछ नहीं, हम तो देख करके आज राम नाम का पत्थर लिख करके और नल नील डाल के डूबता नहीं। तो बोले ऐसी बात, बोले ऐसी बात हमने देखी आंखों, तो हम चलो देखें। तो ये गए देखेंगे राम जी महाराज
तो पत्थर को उठाया एक को उठा के डाल दिया, राम नाम लिखा डाल दिया डूब। मेरे देखा हनुमान डूब गया ना जब पत्थर हमारा। तो हनुमान जी बोले सरकार जिसको आप पानी में फेंक दे बेचारे को वो डूब न जाए, जिसको आप हाथ से बढ़ा दे जल में तो बेचारा डूबेगा ही। तो श्री कृष्ण रहे क्या बजा ही तो बताओ। इस प्रकार ये खेल करते और ये जो माखन चोरी थी, ये माखन चोरी की वजह सारे ब्रज में होड़ लग गई ये बेटियों के आज चित्ते भराते। किसी दिन तो 10-10, 20-20 जगह जाते, पहले से टीम बन जाती, फेस बन जाती, किस घर में जाना है और कौन कौन सखा साथ जाएगा। तो देखते इस बेटी का आज बड़ा प्रभु तो ऐसी है जहाँ प्रबल इच्छा हो वहाँ जाए। तो 3 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए, किसी व्यक्ति का नहीं गए, मारे इच्छा के वो बेचारी सूखती जाए। आज भी कन्हैया नहीं आए, रोज मक्खन रखें रोज फिर बात अपने खाए नहीं। तो जिसका 10-20 दिन का मक्खन बासी हो जाए, जब देखे वो बेचारी बिल्कुल एकदम अब तो वो प्रथम इच्छा के मारे व्याकुल हो गई, इसमें जाए। ऐसे 10-20 महीने 10-20 क्यों हुआ, जो दल बना इनको तो देर लगे नहीं। और पीछे के वहां सखा लोग काम करते रहे, उनसे अलग अलग दल ये प्रश्न करा करके घर में दूसरे घर पहुंचे, यहाँ सेना काम करे दूसरे घर में चले, सैकड़ों हजारों बच्चे साथ और उन्हीं के घरों के बिराज के हमारे घर गए थे। आज मैया रे राजी है, जब जिसके घर चोरी होती उसके बच्चे को बड़ा इनाम मिलता। मैया चुपके चुपके लड़िया खिलाती उसको और लाया था कन्हैया को, फिर लाया था। छोटा सा बच्चा बेचारा नन्ना सा, वो समझता नहीं, वो देखता कि भाई ये मैया राजी होती है। तो मैया जितनी मैयाएं थी तो सब अपने अपने बच्चों को लाड़ इतना अधिक करती जिस दिन कन्हैया को ले आते। इस प्रकार से 10-20 जगह 50 जगह एक दिन में ये दाखिल जनी होने लगी। होते होते ऐसा लिखा है कि ब्रज का एक घर नहीं बचा जिस घर में श्री कृष्ण ने चोरी नहीं की, एक घर नहीं बचा, सारा ब्रज। तो क्यों उनका वही होड़ लग गई, ब्रज की ग्वालिनों में होड़ लग गई कि किसके घर कब आते हैं, आज हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे। इस प्रकार से चोरी लीला हुई। तो जब मैया उलाहना देने मैया के पास आते तब ये बड़े विचित्र बन जाते। एक दिन मैया से कहा, एक बड़ी सुंदर याद नहीं हमारे जो स्वामी विराज करते हैं, तो मुसलमान भक्त की तो कविता है अपनी सती है, उसमें भजन खड़ी। उसने कहा, उसने बात सच्ची है, मैया से कहते कि देख मैया ये सब जो आती हैं ये सब की सब ऐसी हैं कि नीचे पकड़ के ले जाती। सबकी बात सुन ले, कोई नहीं इनके घर में मैं चोरी करता ही नहीं, किसी घर चोरी करने गया, लेकिन मुझको ले जाती जबरदस्ती और खिला के खाना पड़ेगा। तब मैं क्या करूँ, छोटा सा बच्चा, ये मुझे घेर के बैठ जाए 5, 7, 10, मैं कन्हैया खाना पड़ेगा, न तो मुंह में झूठ दे हैं और ज्यादा कर गुस्से मारे। ऐसा है ये सब हरामजादी बदमाश है जो आती है, ये केवल मुझको देखने आती है, देख में रह नहीं जाता ये। और माँ मैया कोई चाह रही है और मैया तो लगे हंसे, देखो कैसा चतुर हो गया ये। ऐसी इसको बोली आने लगी, छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैसे की चतुराई की बात है। मैया को तो आया बयाना हो गया, मैया को नहीं आया तो इतनी बोली बोलने का छोटा सा सयाना हो गया, ये अच्छा निकलेगा। ये गौ जी कह रहे थे ना, ये सब गुणों वाला है, ये इसमें सब गुण मौजूद है। अब 10 बजे मौका लगा तो सुनाऊंगा कि पानी जी की खीर की बात, पानी जी की बात। तो ये इस प्रकार से ये ब्रज में भगवान ने लीला की, क्यों भगवान ने लीला की सारा बड़ी था। ऐसा लिखा है कि ब्रजमंडल उतरा था उस समय बोलो, इनके सब भगवान के लीला परिकट थे, गायें भी, ग्वाले भी, बछड़े भी, ये सब के सब ये सब उनके अपनों में उनकी निश्चिंत लीला। जहाँ पराया होता है वहाँ जरा लीला में संकोच होता है। और यहाँ योग माया का पर्दा हो जाता, तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर्दा नहीं रहता। पर्दे वाले देश में जब जाते भगवान तब तो बड़ा बड़ा पर्दा लगाते,
और यहाँ पर्दे उर्दे का काम नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बेफर्ज। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर लीला की। तो ब्रज की लीला जो इसीलिए ये कहा है कि ब्रज के जो भगवान हैं ये है मधुरतम, मथुरा के भगवान हैं ये है मधुरकर, और द्वारका के भगवान हैं ये केवल मधुरे हैं। मधुर, मधुर, मधुरकर, मधुरतम, यहाँ केवल मिठास ही मिठास भरा है। क्योंकि ये 9 वर्ष तक यहाँ रहे। कड़वास तो आती है थोड़ी जवानी होने पर। 9 वर्ष तक के बच्चे तो बस खेलने वाले, अपना खेले तो खेल में आनंद, या जो देखे उसको आनंद, घर वालों को आनंद, बाहर वालों का कैसा हंसता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है माखन चोरी और इसका कैसेट संख्या है 177।